हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोल्ट फिजिक्स विद पीएस दुबे। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए क्लास 12th की चैप्टर फर्स्ट की है। ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अगले चैप्टर में है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ। डायग्राम आइए समझिए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही हैं, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं। यूनिफॉर्म क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगी। ठीक, अब दूसरी चीज है, दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2a है। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a है। अच्छा, तो अब ए बी सी तीन पॉइंट मैंने इस पे कर दिया है। ठीक है, अब इस पे फोर्स लग रहा होगा बाहर की ओर, और इस पे फोर्स लग रहा होगा बाहर की ओर। वो ई की डायरेक्शन में है और ये वाला फोर्स ई की अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा है क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा, फोर्स का फार्मूला क्यू इंटू ई कैसे हुआ? शॉर्ट में समझते हैं। वी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन क्यू। ठीक, तो यहां से हमने निकाला फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई। ठीक है, तो यहीं से मैंने फोर्स का फार्मूला निकाला है और यही फोर्स का फार्मूला होता है। तो पॉजिटिव वाले पे इधर की ओर और निगेटिव वाले पे इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, एक ई के डायरेक्शन में, दूसरा ई के अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, अब मैं इसको आपको लिख दे रहा हूं फोर्स को, और फिर मैं टोटल नेट फोर्स इस पे निकाल रहा हूं। डाइपोल पे कितना होगा, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स कितना होगा इस डाइपोल पे, उसको भी निकाल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं फोर्स को। तो अच्छा, फोर्स उधर इतना, ठीक है। अब क्या है हमारे पास? डाइपोल मोमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डाइपोल मोमेंट बराबर होता है क्यू इंटू 2a। तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हो जाएगा 2qa। अब फोर्स अगर मैं लिखूं प्लस क्यू के द्वारा, तो F प्लस क्यू इक्वल्स टू हो जाना है Q इंटू ई, क्योंकि ये बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है, कहां लग रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द ई के डायरेक्शन में ये लग रहा है। ठीक, अच्छा, अगर मैं F माइनस क्यू निकालूं तो F माइनस क्यू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू ई। माइनस क्यू इंटू ई, ये क्या है? अपोजिट टू ई। किसके अपोजिट है? ई के अपोजिट है। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ये देखिए, जो प्लस क्यू पे लग रहा है वो राइट साइड है, और जो माइनस क्यू पे लग रहा है वो आपके लेफ्ट साइड है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं ऐसे। ठीक है, एक उधर को तो दूसरा इधर को, इक्वल एंड अपोजिट है। तो मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, टोटल ट्रांसलेटिंग फोर्स क्या होगा? टोटल ट्रांसलेटिंग फोर्स क्या होगा देखते हैं। एफ टोटल अगर मैं लिखूं तो एफ टोटल शुड भी कितना होना चाहिए? एफ प्लस क्यू प्लस एफ माइनस क्यू होना चाहिए। ठीक है, एफ प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी? पुट कर दीजिए क्यू इंटू ई, और एफ माइनस क्यू की माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, तो माइनस ये क्या होगा? दोनों सेम है। ठीक है, घट के क्या हो जाएगा? 0। तो एफ टोटल क्या आएगा हमारा? नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। अच्छा, 0 हो गया, तो इस पे लग क्या रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा होगा? पहले इसको देख लीजिए, फिर आपको बता रहा है कि ये नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स 0 होने के बाद भी इस पे एक और फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या? इसको नोट करिए पहले। चलिए, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स तो 0 होगा, लेकिन इस पे और फोर्स लग रहे हैं। दो फोर्स लग रहे हैं इन डायपोल्स पे। क्या रहे हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, बट उनका पॉइंट्स क्या है? वो अलग अलग पॉइंट्स पे दोनों डायपोल पे लग रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लगते हैं, तो वहां पर कपल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ, अब कुछ लोग सोचेंगे कपल मतलब कपल? हाँ, कपल मतलब वही जोड़ा। ठीक है, तुम लोग सोचते बड़ा जल्दी हो। ठीक है, उसको मैं आपको समझा रहा हूं। कभी बोतल का ढक्कन खोले हो? उसमें कपल लगता है, मतलब ऐसे जब हम हाथ को घुमाते हैं तो एक फोर्स लगता है पीछे की ओर और एक लगता है सामने की ओर। ध्यान से, ऐसे उंगली आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो क्या होता है? कपल लगता है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? एक पीछे तो एक आगे। तो उस समय कपल का फॉर्मेशन होता है। उस समय फोर्स नहीं लगता, उस समय लगता है टॉर्क। समझ लीजिए, मैं आपको ऐसे छोटा सा बता दे रहा हूं। ये मान लो कि ये कोई पॉइंट था जिसपे आपको फोर्स लगाना था। ठीक है, तो एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। ये F1 और ये F2, ये इक्वल है बट अपोजिट है। तो अब क्या होगा? ऐसे इस पे फोर्स लगेगा तो ये चीज रोटेट कर जाएगी, तो वो फोर्स नहीं, टॉर्क कहलाएगा। ठीक है, तो टॉर्क कब लगेगा? जब
व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्ट एट अ डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, अच्छा तो ये कपल की बात हो गई। चलिए, तो इसमें कपल लग रहा है, तो कपल लग रहा होगा तो मतलब कपल लग रहा मतलब टॉर्क। तो अब हम टॉर्क यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये कपलिंग ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको, और इसको टॉर्क के नाम से जाना जाता है। टॉर्क, टॉर्क जो हमें निकालना है टॉर्क है, ये टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है टाउ से, उसको टाउ बोलते हैं। ठीक, अब हमको टॉर्क निकालने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी? टॉर्क निकालने के लिए हमें फोर्स और उन दोनों डायपोल्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकती। ठीक है, हमने ये जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन, ट्राइंगल एबीसी बना हुआ है, इसको ध्यान से ए बी सी, ठीक है, जहां पे ये डायपोल जो है वो क्या है, थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। यहां पे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या है, थीटा एंगल डायपोल बना रहा है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो चलिए देखते हैं, हम अगर यहां से साइन थीटा निकाल लें, साइन थीटा निकालने के लिए बड़ा ही आसान है, मैं इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, अब सिंपल है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है, इस थीटा के सामने ए बी, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। देन ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा। ए सी की वैल्यू क्या थी बेटा, 2a, ए सी की वैल्यू क्या थी, 2a साइन थीटा। तो मुझे ए बी की वैल्यू मिल गई 2a साइन थीटा, और ए बी था क्या, ए बी था दोनों डायपोल के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इसलिए हमने इसको निकाला। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिल गया, तो अब हमको टॉर्क आसानी से निकाल सकते हैं। टॉर्क को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, इसको नोट करिए, तो बता रहे हैं हम आपको। देखिए, टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक, सो जाओ, सो ना जागो, सो गए सब लोग देखते देखते। अच्छा, फोर्स भाई साहब कितना लिखा था हमने, F इक्वल्स टू Q इंटू ई, देन पुट द वैल्यू Q इंटू ई, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बताया था आपको क्या है, ए बी है, और ए बी की वैल्यू क्या थी, 2a साइन थीटा। अब 2a साइन थीटा को थोड़ा सही से अरेंज अगर मैं कर लूं तो इसको लिख सकता हूं 2aq इंटू ई इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? टॉर्क को मैं ऐसे टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा 2aq क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, 2aq से हमको याद आ रहा है कि सर 2aq को तो हम p लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां लिख भी लीजिए p इक्वल्स टू 2qa, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक, तो सर हम इसको p लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मतलब टाउ बराबर हो गया p ई साइन थीटा। जी हाँ हो गया, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, p ई साइन थीटा हो गया। अच्छा सर, तो अगर ए बी साइन थीटा लिखा है, क्या मैं उसको और किसी फॉर्म में लिख सकता हूं? देखो बेटा, ये p भी वेक्टर है, e भी वेक्टर है, तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स है ए एंड बी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। जैसे मैं लिख के आपको दिखा दे रहा हूं, अगर इसको हम क्रॉस में लिखें p क्रॉस e, तो a क्रॉस b ये है। ठीक है, तो a क्रॉस b का क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, मतलब p क्रॉस e का क्या हो जाएगा, p ई साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो हमें टॉर्क निकालना था, टॉर्क की वैल्यू क्या आई, p ई साइन थीटा। यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू क्या आई, इस पे डायपोल्स पे लग रहे टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, p ई साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू p क्रॉस e भी हम लिख सकते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा P और E के बीच का ये भी वही रिप्रेजेंटेशन है। P और E के बीच का एंगल कितना है, थीटा था। P मतलब डायपोल ना, डायपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टॉर्क जो है लग रहा था उस पे। तो ये आप देख लीजिए, अब थीटा की वैल्यूज आप अलग अलग पुट करेंगे तो अलग अलग आपको उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो उस समय टाउ मैक्स हो जाएगा। टाउ मैक्स भी लिख लीजिए, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, टाउ मैक्स की वैल्यू होगी पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा P इंटू ई। ठीक है, ये आपका
टॉर्क मैक्सिमम होगा। नोट करिए इसको, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए पहले। चलिए 0 डिग्री पे भी देख लीजिए, ठीक है। 90 पे आप लोग देख ही लिए हैं। 0 पे अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, तो टाउ बराबर को क्या हो जाएगा, P इंटू ई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो टॉर्क के समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 लिख दीजिए। ये 0 टॉर्क का आपको बता रहा है, ठीक है। ये जो बना हुआ है ये क्या है, स्क्रू रूल से आपको बता रहे हैं कि अगर P क्रॉस E करेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन टाउ की होगी, ठीक है। स्क्रू रूल होता नहीं है, स्क्रू को हम ऐसे चलाते हैं, तो स्क्रू को चलाते मान लीजिए ये था P और E था, तो P क्रॉस E और परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, आपका स्क्रू बताएगा कि वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको और कुछ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें, इसको पहले नोट करिए जो है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।